नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, खास रिपोर्ट, दिन भर की अहम खबरें और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे खेल इतिहास के कुछ सुनहरे पलों की यादें और सोशल मीडिया की चर्चाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। बुमराह एशिया कप 2025 के लिए उपलब्ध। सिनसिनाटी ओपन 2025 फाइनल में सिनर बनाम अल्काराज का मुकाबला। भारत की अनाहत ने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन में रनर अप स्थान हासिल किया। कोलकाता डर्बी में ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को दी मात। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा की एंट्री, पेरिस की जीत और दोहा के नेशनल रिकॉर्ड के दम पर हासिल किया टिकट। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है। एशिया कप 2025 को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियां जोरों पर हैं। टीम के चयन से पहले कुछ बड़े फैसलों के संकेत मिलने लगे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की रणनीति, उनकी फिटनेस और इसके साथ ही नए चेहरों की जगह को लेकर गहन चर्चा की जा रही है। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का नाम इस बार एशिया कप टी20 स्क्वाड में शामिल होना मुश्किल लग रहा है। चयनकर्ताओं का मानना है कि मौजूदा टी20 सेटअप में गिल फिट नहीं बैठते। सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त को होने वाली सिलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले ही इस मसले पर बीसीसीआई को जानकारी दे दी जाएगी। टीम की कमान एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी, जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वहीं टॉप ऑर्डर में चयनकर्ता अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में गिल के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने ये भी माना कि तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को बाहर करना अनुचित होगा, जो इस समय आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर 2 पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल को तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में रखने पर सहमति बन सकती है। मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के लिए श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। ये दोनों खिलाड़ी लंबे समय से टीम से बाहर थे, लेकिन हालिया आईपीएल में शानदार प्रदर्शन ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। सबसे बड़ी राहत की खबर आई है टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह से। चोट से जूझने के बाद अब बुमराह ने एशिया कप में खेलने के लिए अपनी उपलब्धता जताई है। मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में बुमराह का अनुभव टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। तो चलिए अब रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ, जहां कोलकाता डर्बी का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। डूरंड कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान आमने सामने थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में रविवार को खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल ने अपने आर्च राइवल मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ईस्ट बंगाल के लिए ग्रीक फॉरवर्ड दिमित्रियोस डायमंटाकोस बने हीरो। उन्होंने पहले 38वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला और फिर दूसरे हाफ के शुरुआत में एक और शानदार गोल दागकर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। मोहन बागान ने 68वें मिनट में अनिरुद्ध थापा के गोल से वापसी की कोशिश की, लेकिन मजबूत डिफेंस के आगे टीम को हार माननी पड़ी। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने न सिर्फ डर्बी में बढ़त बनाई, बल्कि सेमीफाइनल में डायमंड हार्बर एफसी के खिलाफ भिड़ने का टिकट भी हासिल कर लिया। फिट इंडिया आंदोलन को नई रफ्तार देने के लिए केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात से देशवासियों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। दिसंबर 2024 में शुरू हुआ फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब तक 46,000 से अधिक स्थानों पर 8 लाख से ज्यादा लोग इस पहल में हिस्सा ले चुके हैं। संडे को इसका विशेष आयोजन एनसीसी के साथ मिलकर देश भर के 5,000 स्थानों पर किया गया, जिसमें 3,000 नमो फिट इंडिया क्लब्स भी जुड़े। दिल्ली में 1200 से अधिक साइकिलिस्टों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास राइड की। उनके साथ पटियाला में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के 100 से अधिक राइडर्स भी शामिल हुए और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
हर बड़ा सपना एक छोटी सी जगह से शुरू होता है। कल तक सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, आज एक बड़ा संस्था बन चुका है, एक विश्वास का केंद्र है। ये है साई सेंटर बेंगलुरु, जहां भारत के ओलंपिक 2036 का सपना पसीने, परिश्रम और विज्ञान की जमीन पर आकार ले रहा है। जब भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी का सपना देखा तो जरूरत थी ऐसी तैयारियों की जो सिर्फ मैदान तक सीमित न हो, बल्कि शरीर, मन और पोषण हर पहलू पर फोकस करे। It is absolutely an amazing experience to train over here, and it just feels like living the dream. But 600 से भी ज्यादा युवा एथलीट्स 14 से ज्यादा खेलों में दिन रात मेहनत करते हैं, कभी थकते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि मंजिल साफ है, भारत को ओलंपिक का चैंपियन बनाना है। ये कोई आम स्पोर्ट्स सेंटर नहीं, लगभग 80 एकड़ में फैला ये सेंटर अब सिर्फ एक ट्रेनिंग सुविधा नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक स्पोर्ट्स लेबोरेटरी में बदल चुका है, जहां बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और रिकवरी की दुनिया का सबसे अत्याधुनिक सिस्टम है। मैं फाइनली 2010 में इधर ज्वाइन किया है, ऐसे नेशनल कैंप में ज्वाइन किए थे। अभी 2022-23 तक मैं कैंप में था, क्योंकि इधर बेंगलुरु साई में सबसे मेन चेंज हुआ है हमारा, एक तो साइंस डिपार्टमेंट में, न्यूट्रिशन, खाना, बट हॉस्टल, ये तीनों में भी बहुत चेंज हुआ है। एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ, अभी हम जब लंदन ओलंपिक्स गए थे उसी टाइम फिजियोथेरापी देख लो, अभी स्पोर्ट्स साइंस में का है सारा डिपार्टमेंट देख लो, वो ऐसे सुविधा अभी जो मिल रहा है वो सुविधा उसी टाइम हमको नहीं मिलता। पिछले 10 सालों में 140 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, लेकिन असली निवेश इन खिलाड़ियों के जज्बे में है। उनकी सुबह जल्दी होती हैं, रातें देर से जाती हैं, हर दिन एक नई लड़ाई, खुद से, टाइमिंग से, रिकॉर्ड से। आज देखा जाए तो बेंगलोर का ट्रेनिंग सेंटर है, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड में बहुत बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे एक जगह पे ही सभी चीज़ें मिल रही। 2017 में जब मैं आया था तो यहाँ का जो ट्रैक है वो एक ट्रैक, और फिर आज के डेट इसमें जैसे रिकवरी सेंटर है, ये बहुत बड़ा रिकवरी सेंटर है। यहाँ पे अगर एथलीट को जो भी इंजरी आती है या जो भी अगर उसे कहीं भी लगता है कि हाँ मुझे अभी रिकवरी की ज़रूरत है ट्रेनिंग के बाद, तो वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे है, जैसे आइस बात है, स्टीम है, सोना है। उसके साथ साथ सभी जैसे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी जो जिम है वो वर्ल्ड क्लास जिम है, तो उसमें हम स्ट्रेंथ और कंडीशन जैसे ये कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, यहाँ के रिसर्च किचन में नापतौल के साथ तैयार होती है सपनों की डाइट, मल्टीग्रेन कुकीज, एनर्जी बार्स, जो खिलाड़ी के शरीर के साथ उसके इरादों को भी मजबूत बनाते हैं। I think there's been a lot of change because my dad kept saying that there's been a lot of change, lot of improvements, and I think a lot of progress. Because when my dad was here, he used to back then it was very, very different. There were a few things, but now when I came here, it's been I've come here a couple of times. I can see a lot of improvement compared to last time and now. आज यहाँ हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी और रेस वॉकिंग के राष्ट्रीय कैंप आयोजित होते हैं। And I think for the players, for the athletes, it's a very good opportunity to come here and also know what it is exactly, because not everybody will get these facilities, but it's also a great opportunity, and athletes are lucky enough to come here and get their whatever physical tests and also make sure they get good training and also the nutrition. Because that is very, very important for an athlete to understand what their body requires. यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ इतिहास गढ़ा जाता है। यहाँ के मैदानों में दौड़ते कदम कल ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होंगे। यहाँ की पसीने की बूंदें कल मेडल की चमक में बदलेंगी। और चलिए अब वक्त है सोशल मीडिया बज़ का। सोशल मीडिया बज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। और जब कोई खिलाड़ी खाना बनाता है तो फिर देखना और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मैं तो शेफ ही लग रहा हूँ। Today I'm gonna show you how to make pizza. Bear with me. I think I'm gonna make vegetarian.
I love what you did it. With the truffle? Yeah, with the truffle. But I know how to put truffle back. Okay. 2 more pizzas. And then we saute. Saute it, boys. Right in the money! Can I eat this in a piece? What is it? Pizza is getting ready. I'm gonna wait for it. Very hot in here, boys and girls. That's the only thing I can do with broken foot right now. Making pizza. Mother must be thinking, घर पे तो कुछ बनाया नहीं है, क्या पिज्जा बना रहा है? Yeah. और चलिए आप लोग करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। 17 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में एक ऐतिहासिक आगाज हुआ। विराट कोहली ने भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। पहली पारी में सिर्फ 12 रन और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। 2008 से 2025 तक भारतीय क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली 302 मैचों में बनाए 14,181 रन, सबसे बड़ी पारी 183 रन, औसत 57.88 और शतक 51 आंकड़े गवाही देते हैं। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट की एक दास्तां है। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे, विराट कोहली रन मशीन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आपके लिए टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के हर खेल से तेज रफ्तार में। ला लिगा की शुरुआत में बड़ा उलटफेर, एटलेटिको मैड्रिड को एस्पेनियोल ने 2-1 से हरा दिया। जूलियन एल्वारेज के शानदार गोल से बढ़त लेने के बावजूद डिएगो सिमियोने की टीम आखिरी पलों में ढह गई। परेमिला ने देर से गोल दागकर एस्पेनियोल को दिलाई जीत। मैड्रिड ने इस बार कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, एलेक्स बायना, डेविड हेंको, जॉनी कार्डोसो और जियाकोमो रास्पादोरी, लेकिन सीजन की ओपनिंग में ही मिली निराशा। फ्रांस की चैंपियन टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने लीग 1 का अभियान जीत के साथ शुरू किया। नांस के खिलाफ 1-0 की जीत में पुर्तगाली मिडफील्डर वितिन्हा बने हीरो। हालांकि लुइस एनरिक की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, खासकर सुपर कप जीत के बाद किए गए 7 बदलावों के चलते। प्रीमियर लीग ओपनर में आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर 3 अंक हासिल किए। ओल्ड ट्रैफर्ड में गनर्स को मिली 1-0 की जीत। रिकॉर्डो कैलाफियोरी का गोल रहा निर्णायक। यूनाइटेड के स्टैंड इन गोलकीपर अल्ताए वाइंदर की बड़ी गलती टीम पर भारी पड़ी। आर्सेनल पिछले 3 सीजन में उप विजेता रही है और अब मैनेजर मिकेल आर्टेटा पर है खिताब दिलाने का दबाव। इगा स्वियाटेक ने सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। तीसरी सीड पॉलिश स्टार ने एलिना राइबाकिना को 7-5, 6-3 से मात दी। पहले सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद स्वियाटेक ने 4 गेम लगातार जीते और बढ़त बना ली। फिर दूसरे सेट में आसानी से मैच अपने नाम कर लिया। यह है उनकी पहली सिंसिनाटी फाइनल एंट्री। सिंसिनाटी ओपन के पुरुष वर्ग में होगा बड़ा फाइनल मुकाबला। जेनेक सिनर बनाम कार्लोस अल्काराज। अपने 24वें जन्मदिन पर सिनर ने फ्रेंच क्वालिफायर टेरेंस एटमानी की रन को रोका। सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से जीत। दूसरी ओर अल्काराज ने तीसरी सीड अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-4, 6-3 से हराया। अब होगा सीधा रीमैच। फ्रेंच ओपन और विंबलडन फाइनलिस्ट एक बार फिर आमने सामने। भारतीय शटलर तान्या हेमंत ने सैपान इंटरनेशनल 2025 का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जापान की काने सकाई को 15-10, 15-8 से हराया। ये टूर्नामेंट नया 3x15 स्कोरिंग सिस्टम पर खेला गया। वर्ल्ड रैंक 86 तान्या का ये सीजन का पहला और करियर का चौथा इंटरनेशनल चैलेंज खिताब है। उनकी पिछली जीतें रही हैं इंडिया इंटरनेशनल, ईरान फज्र इंटरनेशनल और बेंडिगो इंटरनेशनल।
मेंस एशिया हॉकी कप 2025 जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा का ऑफिशियल मैस्कट लॉन्च। नाम है चांद, एक शेरदिल बाघ जो महान मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। लाल कैप, जादूगर की टोपी और तेज नजरें, ये मैस्कट दर्शाता है हॉकी का जज्बा, कौशल और गर्व। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने पोर्टलैंड क्लासिक में सीजन का बेस्ट राउंड खेला। तीसरे राउंड में 7 बर्डी लगाकर 65 का स्कोर बनाया और टॉप 5 में जगह बनाई। अदिति ने टूर्नामेंट की शुरुआत 69 और 70 के स्कोर से की थी। ये उनका इस सीजन का केवल दूसरा टॉप 10 परफॉर्मेंस है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। 27 साल के नीरज ने इस सीजन में 2 इवेंट्स से 15 पॉइंट्स जुटाए हैं। उन्होंने पेरिस लीग में 88.16 मीटर थ्रो फेंक कर जीत दर्ज की और दोहा में 90.23 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फाइनल 27-28 अगस्त को जूरिक में खेला जाएगा। नीरज पहले 2022 में चैंपियन और पिछले 2 सीजन में रनर अप रहे हैं। भारत की युवा स्टार अनाहत सिंह ऑस्ट्रेलिया के NSW स्क्वॉश बीगा ओपन में उप विजेता रही। फाइनल में उन्हें मिस्र की हबीबा हानी से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत ने पहला गेम जीता, लेकिन चोटिल होने के बाद मैच छोड़ना पड़ा। 17 साल के अनाहत के नाम पहले 12 PSA खिताब हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। तो आइए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। 1980 से 1986 तक भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रहे संदीप पाटिल। 29 टेस्ट और 45 वनडे खेले। तेज बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। कबड्डी के स्टार ऑलराउंडर मनजीत छिल्लर 2010 और 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड, 2016 वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल, 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारत का नाम रोशन करने वाली गीतिका जाखड़ 2006 एशियन गेम्स और 2014 कॉमनवेल्थ में सिल्वर, 2014 एशियन गेम्स में ब्रोंज, 2006 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।